वैश्य पुत्रों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करके ले आए। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्र को देखकर आदर सहित कहा कि प्रारब्ध से आपने अत्यंत दुख उठाया, परंतु अब कुछ डर नहीं, और उनकी बेड़ियां निकलवा कर हजामत आदि करवाई। राजा ने उनको वस्त्राभूषण दे दोनों को कहा कि अब अपने घर को जाएं। उन दोनों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि अब आपकी कृपा से जाएं। यह कह दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वैश्य के थोड़े दूर पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा है। अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं, क्या मुद्रा लेने की इच्छा है। मेरी नाव में लता तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा कहना सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी उनके पास से चले और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। दंडी के चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची ऊंची देखकर बहुत आश्चर्य हुआ तथा नाव में घास फूस आदि देखकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। उस समय उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है। वह सब कुछ कर सकते, इसमें संदेह नहीं है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तब ही हमारी इच्छा पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देखकर अत्यंत भक्ति भाव से सादर नमस्कार कर बोला, मैं जो आपसे झूठ बोला था, इस मेरे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचन को सुन, तुम मुझसे बहिर्मुख हो गए। ए दुर्बुद्धि, तुमने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया। भगवान के ऐसे वचन सुन वैश्य स्तुति करने को उद्यत हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तब मुझसा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न हो जाए, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा करें और पहले के समान नौका में धन कर दें। तब वैश्य के भक्ति भाव से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छानुसार वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी हुई देखा। तब कहा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मन चाहा फल हुआ और साथियों सहित यथाविधि व्रत व पूजन करके सत्यनारायण की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और यत्न पूर्वक नाव को जोड़ अपने देश की ओर चला। साधु ने दामाद से कहा, हमारी नगरी को देखो, और अपने धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत ने नगर में जाकर वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़ नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य दामाद तथा बंधु बांधवों सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुन वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से बोली कि हे पुत्री, मैं चलती हूँ और तू दर्शन करने के लिए शीघ्र आ। ऐसे माता का कहना सुन और व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वह भी पति की ओर गई। इसमें सत्यनारायण भगवान ने क्रोध कर उसके स्वामी और धन सहित नौका को डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख कर बहुत शोक से रोती पीटती भूमि पर लौटने लगी। इस तरह नौका को देख और कन्या को रोती देख
वैश्य ने भयातुर हो कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी